नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। आज मैं तनकीद करने जा रहा हूं कि क्यों असदुद्दीन ओवैसी इतने ज़रूरी हैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में मुसलमान वोटों को अपना आधार बना करके चलना, ये बहुत सारी पार्टियों ने किया, लेकिन कभी किसी ने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। अब 2022 में जबकि अगला असेंबली इलेक्शन होगा, उस वक्त फिर ये सोचा जा रहा है कि आखिरकार ये मुस्लिम वोट जाएंगे कहाँ। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 20% टोटल पॉपुलेशन मुसलमान है, 32% जो है अर्बन पॉपुलेशन मुसलमान है और 16% जो है वो गांव की पॉपुलेशन। गए सालों में जो है बहुत सारी ऐसी पार्टियां आईं जो कि ये दावा भी करती रहीं कि वो मुसलमानों के जो हुकूक हैं, मुसलमानों की जो तकलीफ़ें हैं उसे समझती हैं, उनके लिए काम करेंगी, लेकिन आई और गई। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कभी किसी तरह से नहीं पड़ा जीवन पर। 1992 में जब बाबरी मस्जिद का एक वाक़या हुआ, जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, उस वक्त समाज पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी, वो बहुत ज़्यादा फेवर में आ गई। लेकिन 2009 में जब कल्याण सिंह लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे थे और उसके साथ मिल गई वो जाकर के, तो यही वोट शिफ्ट कर गए बीएसपी पे। बहुत सारी पार्टियां आईं जो कि हुकूक के बारे में बात करती रही। मुसलमानों की पीस पार्टी के नाम से थी, उलेमा काउंसिल थी, कौमी एकता दल थी, बहुत सारी आई, एक के बाद आई। एक इलेक्शन के बाद जो है जब कुछ दाल नहीं गली तो चली गई। लेकिन बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है AIMIM, उसकी जो जीत है वो एक नया पैगाम, एक नया, मेरे ख्याल से आशा का पैगाम लेकर के आई है। क्योंकि सिर्फ जीत नहीं हुई है, थोड़ा पॉलिटिकल पावर भी मिला है। जब आपके वोट किसी काम के नहीं होते, जब आपके वोट से ये डिसाइड नहीं होना है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तकलीफ होती है। लेकिन 14% जो है ले गए AIMIM वाले। और अब जो है AIMIM जब उत्तर प्रदेश में आ रही है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है। मुस्लिम लीग के जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं मतीन खान, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जो है जातिवाद और जो धर्म का जो बंटवारा है उसमें इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ है कि हर पार्टी अपनी एक जात पकड़ के बैठी हुई है और उसी को प्रमोट करती है। और मुसलमानों के पास कोई ख़ास मेरे ख्याल से चॉइस होती नहीं है। वो या तो SP को वोट करें या BSP को वोट करें। पहले कांग्रेस को किया करते थे, मगर कांग्रेस तो हाशिए पर है और मुस्लिम लीडरशिप भी नहीं आई है कुछ इस किस्म की जिस पर एतबार किया जा सके। SP BSP जो है वो स्मॉलर पार्टियों को तोड़ करके जो है काम करती रहीं। कभी कोई अगर अच्छा मुसलमान लीडर आता था उसे तोड़ती थी, लेकिन फिर हाशिए पर रख के छोड़ देती थी। मुसलमानों की अपनी लीडरशिप नहीं बन पाई और ऐसा कोई नहीं है जो कि उस कौम के बारे में सोच रहा है या उसकी लड़ाई लड़ रहा है। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं प्रेम शंकर मिश्रा, उन्होंने कहा कि जो मुसलमान वोट जीतते भी हैं वो अपनी दम पर जीतते हैं। और अगर आप इतिहास देखने जाएं तो मुस्लिम पार्टियां जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से जो है कोई काम करने का मौका नहीं मिला है। वो कभी भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं गई हैं। जो मैंने आपको 2-4 नाम बताए थे, मेरे ख्याल से आपको तो नाम भी नहीं याद रहे होंगे। फिर असदुद्दीन ओवैसी क्या अलग कर सकते हैं यूपी में? जी, दरअसल जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मुस्लिम लीडर आए, छोटे मोटे जो ब्लॉक लेवल पे या जिला लेवल पे या ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे, पॉपुलर भी थे, लेकिन उनकी पार्टियों को तोड़ा गया, उन्हें मिलाया गया या तो सपा या बसपा में, और उसके बाद जो है उन्हें हाशिए पर रख दिया गया। लेकिन अगर ये सारे के सारे लीडरान जो हैं वो तमाम एक जगह आ जाएं तो क्या होगा? तब आपको मिलेगी असल ताकत। इनके पास इंडिविजुअल वोट पुल भी है, ये अपने एरियाज़ में जो है बहुत ज़्यादा काम करते हैं और मेरे ख्याल से हिंदू मुसलमान सभी के वोट ला सकते हैं अपनी तरफ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर मैं बार बार बोलता हूँ कि आज़म खान की इन्फ्लुएंस को किसी भी तरह से कम नहीं आंका जाना चाहिए। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा उनकी तरफदारी नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अगर वो अपना वेट, जो उनका वोट बैंक है, उनके पास जो कि वोट का एक ज़ख़ीरा है, उसे अगर वो AIMIM की तरफ ट्रांसफ़र कर दें तो फ़र्क पड़ सकता है। और वक्त आ गया है कि हर वो रास्ते, हर वो ज़रिया देखा जाए
जिससे फ़र्क पड़ सकता है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं कि अगर इस वीडियो को आप शेयर करेंगे लोगों के साथ और लोग अगर इस बातों को सुनेंगे तो भी फ़र्क पड़ सकता है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारी किस्मत पर भी फ़र्क पड़ सकता है। धन्यवाद।